हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए हिस्ट्री और ये सेकंड पेपर के लिए है। और इसमें बुक का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है। चैप्टर है इटली का एकीकरण। ये हमारे इटली का एकीकरण चैप्टर है और ये इसके नोट्स हैं और इसमें आप क्वेश्चन के रूप में आप इन नोट्सों को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो ये पूरे चैप्टर के ही नोट्स थे मेरे पास, तो मैं इनको अपलोड कर रही हूँ। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें तैयार कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसका इटली एकीकरण में क्या सहयोग था। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका। नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों के परिणाम स्वरूप इटली का एक संगठित स्वरूप स्थापित हो चुका था, किंतु वियना कांग्रेस ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए वापस से इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया था। इटली के ये छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे और 1815 से लेकर 1850 तक इटली में पारस्परिक फूट व विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष रहा। जर्मनी के बिस्मार्क की भांति ही इटली के एकीकरण में मंत्री मेजीनी व काबू ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1817 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। यह थी इसकी पहले सामान्य परिचय या भूमिका। 1815 में इटली की स्थिति। नेपोलियन की विजयों से इटली में एक नवीन युग की शुरुआत हो चुकी थी। इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता की भावना जागृत हो उठी थी, परंतु 1815 की वियना व्यवस्था से इटली फिर से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमांट का राज्य था, जहाँ सेवाय वंश का शासन था। इटली के उत्तरी पूर्व में लोम्बार्डी वेनेशिया के प्रदेश थे, जिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। दक्षिण में नेपल्स व सिसिली थे, जहां पर बूबो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। परमा, मेडोना, टस्कनी ये स्वतंत्र राज्य थे। इन सभी राज्यों की अलग अलग मुद्राएं थी तथा ये एक दूसरे से भी स्वतंत्र थे एवं एक दूसरे के विरुद्ध भी थे। नेपोलियन व इटली के देशभक्त अपने देश को संगठित करने का प्रयत्न करने लगे। इटली के लेखकों व साहित्यकारों का भी इटली एकीकरण में बहुत योगदान था। यह हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप इसे तैयार कर सकते हैं। इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी। इटली में बाहरी शक्तियों का नियंत्रण, राजाओं का अपना स्वार्थ था, अलग अलग मत थे, परंपराएं थी और पोप का प्रभुत्व। इटली में बाहरी राज्यों का नियंत्रण। उस समय इटली अनेक राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण था। इस कारण से इटली का एकीकरण संभव नहीं हो रहा था। इटली पर ऑस्ट्रिया का ज़्यादा प्रभाव था। लोम्बार्डी व वेनेशिया पर उसका नियंत्रण था, जो इटली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र थे। वह नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और कैवू ने इसके बारे में कहा था कि ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख शत्रु है। दूसरा पॉइंट है इसमें राजाओं का अपना स्वार्थ। इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, इस कारण इटली के राज्यों पर अलग अलग राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था। संपूर्ण इटली में अलग अलग राज्य होने से इटली के राजाओं में भी फूट फैली हुई थी। राजा अपने निरंकुश शासन को बनाए रखने के स्वार्थ के कारण राष्ट्रीय एकता को तुच्छ समझते थे। इटली के एकीकरण के लिए अलग अलग मत है। इटली के एकीकरण के विषय में इटली के नागरिकों के अलग अलग मत थे। कुछ लोग पोप की अध्यक्षता में संघीय राज्य की स्थापना के पक्ष में थे, तो कुछ लोग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के पक्ष में थे। वहीं कुछ सार्डिनिया पिडमांट की अध्यक्षता में इटली का एकीकरण करने के इच्छुक थे। इस प्रकार इटली एकीकरण के लिए सबके अलग अलग मत थे। चौथा इसमें पोप का प्रभुत्व। इस समय इटली पर ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म गुरु पोप का प्रभुत्व था। कहने को पोप धर्म गुरु थे, लेकिन वे शासक ज़्यादा थे, राजनीति में विशेष रुचि रखते थे, उनके पास असीमित अधिकार थे। इन अधिकारों के कारण इटली दो भागों में बटा हुआ था। पोप का राज्य मध्य भाग में होने के कारण इटली उत्तरी और वह दक्षिणी इटली में बटा हुआ था। पोप का राज्य धार्मिक बाधा के रूप में भी था। पोप राज्य को यदि इटली में मिला दिया जाता तो यूरोप की समस्त कैथोलिक जनता के नाराज होने का भय था।
प्रांतीय फूट। इस समय तक इटली में अलग अलग राज्य थे, वे राज्यों पर अलग अलग राजाओं का शासन था। सभी राज्यों की अलग अलग कानून व्यवस्थाएं थी और इन राज्यों की परंपराएं भी अलग थी। राजाओं में पारस्परिक देश था एवं राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था। संपूर्ण इटली में प्रांतीयवाद के कारण फूट फैली हुई थी। ये थे हमारा इटली एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी। ओके स्टूडेंट।